कन्या राशि वाले जातक 33 करोड़ देवी देवताओं ने कर दिया है संकेत। अगले 7 दिनों में जो घटनाएं होंगी सुनकर पैर कांपने लगेंगे। सटीक भविष्यवाणी। चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं इन 7 दिनों में आपको क्या परिवर्तन बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या उथल पुथल होने वाला है। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो की दुनिया में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से 7 दिनों के दैनिक राशिफल यानी कि साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से, भाई बंधुओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ जाइए, डिस्प्ले पर एक आईडी दिख रही है YT/सुधांशु, आप वहां से हमें फॉलो कर लीजिएगा ताकि भविष्य में कभी हमारी आवश्यकता पड़े तो आप वहां से हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। अगर जवाब में थोड़ी लेट हो जाए तो प्रतीक्षा करें, बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है जवाब देने में। वीडियो ये थोड़ी लंबी हो जाएगी पर हर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, सटीक भविष्यवाणी है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, रुक रुक के सुनिए पर पूरा वीडियो देख के जाइएगा। आपसे गुजारिश है कुछ भी मिस मत करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता जो है संकेत दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों की क्या चाल है, ग्रह नक्षत्रों के आधारित जो सटीक जानकारियां आपके लिए निकाली गई हैं, हमने जो आपके लिए जो जानकारी निकाली है ग्रह नक्षत्रों की चाल पे आधारित है। कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव आपके जीवन में डालने वाला है इन 7 दिनों में, यही जानेंगे। दोस्तों कुछ जातकों के लिए ये सप्ताह जो है कामों में सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अधिक परिश्रम अर्थात मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत समय ऐसा होता है आप कहोगे कि मेहनत तो करते हैं, मेहनत तो करेंगे तो फल तो अवश्य मिलेगा, परंतु अगर आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में, आपके किस्मत में उसका फल नहीं है तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी परिश्रम कर लीजिए, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेहनत अगर करिएगा, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा इन 7 दिनों में, तभी आपको अच्छे फल मिलेंगे। हालांकि आपको अपने मित्रों और परिजनों से पहले के भांति ही पूरा सहयोग मिलेगा। जैसे कि आपके मित्र पहले आपकी मदद करते थे, आपके परिवार वाले, आपके परिजन पहले आपकी जैसे मदद करते थे, इस सप्ताह भी वैसे ही मदद करेंगे, पर परिश्रम आपको भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। दोस्तों सप्ताह की शुरुआत में किसी महिला मित्र की मदद से कोई लंबे समय से अटका काम पूरा हो सकता है। कोई आपकी महिला मित्र आपके अटके काम को पूरा करने में आपकी मदद करने वाली है इस सप्ताह, यानी कि उनकी मदद से वो काम इस सप्ताह पूरा हो जाएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको जो है आज का काम कल पर टालने से बचना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, सोचते हैं कि चलो यार अपने पास टाइम तो है, ये है, कल कर लेंगे काम को या परसों कर लेंगे, परंतु जो सप्ताह का उत्तरार्ध होगा उसमें कोई भी काम कल के लिए मत टालिए, मत बचाइए, अन्यथा वो काम लंबित रह जाएगा, पड़ा ही रह जाएगा। और इससे बहुत ऐसे काम होंगे जो महत्वपूर्ण काम है, जिसकी वजह से आने वाले भविष्य में भले अभी छोटा काम लग रहा हो, हल्का लग रहा हो, ज़्यादा महत्वपूर्ण ना दिख रहा हो, पर आने वाले समय में उस काम की बहुत ही आवश्यकता आपको पड़ेगी और वो काम आपका पूरा नहीं रहेगा, वो आपके आलस के कारण। इसलिए कोई भी काम उत्तरार्ध में यानी कि सप्ताह के उत्तरार्ध में कल के लिए मत टालिए, न टालिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों इस दौरान जो है कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर यानी कि आपसे जो बड़े ओहदे पे हैं, बड़े पद पे हैं, और जो आपसे छोटे पद पे हैं यानी कि आपके जो जूनियर हैं, दोनों को मिलाकर चलना उचित रहेगा। इस सप्ताह दोनों को बराबर वैल्यू दीजिए, सम्मान दीजिए, मिलाकर चलिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। व्यवसाय में यानी कि बिजनेस में बकाया धन की प्राप्ति हो सकती है। जो व्यापारी हैं, कहीं धन फंसा हुआ था, पेंडिंग था, बकाया था, उसकी प्राप्ति होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी वर्गों को परीक्षा प्रतियोगिता में अपेक्षित सफलता मिलने वाली है, परंतु पैर कांपने लगेंगे, अर्थात यानी कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। मेहनत करिएगा तभी अच्छे फल आपको मिलने वाले हैं। थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लीजिए इस सप्ताह, ताकि आने वाला समय जो है आप ही का है। ग्रह नक्षत्र ऐसे इशारा कर रहे हैं कि आपकी जो आने वाली स्थितियाँ हैं बहुत अच्छी रहने वाली है जातकों के लिए, इसलिए थोड़ी अभी मेहनत कर लीजिए। महिलाओं को अधिकांश समय धार्मिक गतिविधियों में बीतेगा इस सप्ताह, यानी कि धार्मिक क्रियाकलापों में, पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी इस सप्ताह। लव पार्टनर की मदद से अपनी मुश्किलें आसान होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों
जीवन साथी के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं। ऐसा संभव होने के योग बनते हुए दिखाई रहे हैं। थोड़ी छोटी दूरी की यात्रा हो चाहे लंबी दूरी की यात्रा हो, पर यात्रा होने के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। खान पान पर विशेष ख्याल रखें, अन्यथा पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। पेट से संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती हैं। दोस्तों, इस सप्ताह कुछ जातकों को धैर्य और संयम के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ज़्यादा सीरियस होइएगा, ज़्यादा धैर्य मतलब यानी कि अपना धैर्य आप खो दीजिएगा तो काम आपका पड़ा का पड़ा रह जाएगा, यानी कि हालत खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए धैर्य की परीक्षा होने वाली है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। सप्ताह के शुरुआत में यानी कि प्रारंभ में ही सेहत संबंधित कुछ एक दिक्कतें आएंगी, कुछ जातकों को परेशान करेगा सेहत। मौसमी बीमारी, जैसे कि मौसम बदल रहा है, बहुत जगहों पर ठंडी का मौसम है, अधिकांश जगहों पर ठंडी का मौसम है, बहुत अधिकांश जगहों पर ठंडी का मौसम है। बीमारी को लेकर पूरी तरह सतर्क रहें। ठंडी लग सकती है, कहीं बाहर निकल रहे हैं तो ऊनी वस्त्र पहनकर निकलें ताकि ठंड से आप अपने आप को बचा सकें। घर और बाहर दोनों जगह पर छोटी मोटी बातों को तूल ना दें, ज़्यादा उस पर डीप ना, मतलब भारी हल्के में किसी बात को देख, हर बात को हल्के में नहीं लेना है, पर कुछ ऐसी बातें जो होती हैं जिसको आप छोटी मोटी बातों को ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, सरदर्द पाल लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है आपको इस सप्ताह, अन्यथा व्यर्थ के विवादों में उलझ सकते हैं, आप फंस सकते हैं। आपकी वाणी के चलते आपको समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले नियंत्रण रखें, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कहाँ क्या बोलना चाहिए कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, या ऐसा करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। दोस्तों, संतान पक्ष को लेकर कुछ एक चिंताएं आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है। संतान को लेकर, आपके जो बच्चे हैं उनको लेकर कुछ परेशानियां आपको इस सप्ताह परेशान कर सकती हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उतार चढ़ाव उनके स्वास्थ्य में देखने को आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। मन में थोड़ा उथल पुथल रहेगा, आप चिंतित रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आकस्मिक यात्राओं के कारण बौद्धिक शिथिलता का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह जातकों को इस दौरान गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, यानी कि वो शत्रु जो छुपे हुए हैं, जो आपको पता नहीं है पर शत्रु हैं। इसलिए कोई भी क्या गतिविधियां आपके आसपास हो रही हैं, अपने चारों तरफ ध्यान रखें। इस सप्ताह कुछ भी गलत हो तो उस पर एकदम जल्द से जल्द जो भी कार्यवाही कर सकते हैं एक्शन लीजिए, क्विक एक्शन लेना है आपको। कोई भी मतलब शत्रु जो है, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकता है, तो ऐसा कोई मौका ही ना दें, ऐसा कोई चांस ही ना दें जो आपका फायदा उठा सके। कोई भी काम महत्वपूर्ण काम है तो खुद से निपटाएं, दूसरों के हाथ में मत सौंपे, दूसरे के भरोसे महत्वपूर्ण काम को लेकर ना बैठें, अन्यथा वो आपको परेशान कर सकता है। हालांकि इस दौरान आपको अपने सीनियर्स जो है, आपके जो सीनियर हैं उनका पूरा सहयोग, पूरी मदद मिलेगी, पूरी आपकी मदद करेंगे। कुछ जातकों को प्रेम संबंधों में सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जो नवीन यानी कि नए प्रेम संबंध में गए जो जातक हैं उनको थोड़ा सोच समझ कर कदम बढ़ाना है। अपने लव पार्टनर की निजी जिंदगी की जरूरत से ज़्यादा दखलंदाजी नहीं देनी है। यानी कि आपका लव पार्टनर, चाहे आप लड़की हैं तो आपका लव पार्टनर लड़के में, लड़का है तो लड़कियों के पर्सनल लाइफ, निजी जिंदगी में, पारिवारिक जिंदगी में दखल नहीं देना है। ज़्यादा दखल दीजिएगा तो बनी बात बिगड़ सकती है, लेने के देने पड़ सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, आए दिन झगड़े होंगे। इसलिए ऐसा काम आप मत करिए कि आपको बाद में पछताना पड़े। इसका विशेष ख्याल अगर आप रखेंगे तो आपका जो लव लाइफ है सप्ताह जो है बढ़िया बीतेगा। दोस्तों, ये जो सप्ताह है जातकों के लिए, कुछ जातकों के लिए जो जॉब करते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में, कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए मिश्रित परिणाम लाने वाला है, मिक्स परिणाम लाने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में रोजी रोजगार को लेकर कुछ एक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको, यानी कि जैसे कि ट्रांसफ़र हो जाना, काम बढ़ जाना, स्थान परिवर्तन, काम स्थल जो है परिवर्तन का भी इस सप्ताह योग बन रहा है, यानी कि ट्रांसफ़र होने का, जगह बदलने का, प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। अच्छी खबर है आपके लिए, आपका प्रमोशन के चांसेस भी बन रहे हैं, परंतु परिवर्तन हो सकता है, यानी कि स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर होने के भी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं इस सप्ताह। इस दौरान जो व्यापारी वर्ग हैं, जो व्यापार करते हैं, उनको कुछ हानि और व्यय का भय रहेगा, भय सताएगा, नुकसान होने का, हानि होने का भय सता सकता है, परंतु धीरे धीरे लाभ भी प्राप्त होगा।
तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, करियर और कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना ना भूलें। कोई भी करियर का फैसला लेने जा रहे हैं तो आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके जो करीबी लोग हैं, उनसे जो भी आप सलाह ले सकते हैं, जो भी आप मदद ले सकते हैं, लेना ना भूलें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए थोड़ा कमजोर हो सकता है। ऐसे में हाथ दबाकर धन खर्च करें, यानी कि हाथ दबाकर धन खर्चने का अर्थात यह है कि कम पैसा खर्च करना है। जहां आवश्यकता है वहीं पैसे खर्च करना है, व्यर्थ के पैसे खर्च नहीं करने हैं। इनका विशेष ख्याल आप रखेंगे। हाँ, इसका मतलब है कि आपको हाथ दबाकर खर्च करना है। धन के लेने देने में पूरी सावधानी बरतनी है। किसी को धन दे रहे हैं, किसी से धन ले रहे हैं, इसमें विशेष सावधानी बरतनी है, पूरी सावधानी बरतनी है। प्रेम संबंधों में कुछ एक अड़चने आएंगी जो पुराने प्रेम संबंध, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले नए प्रेम संबंध के बारे में बताया था। नए नवीन जो प्रेम संबंध है उनको अपने पार्टनर के पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना था। ये दूसरे जो पुराने प्रेम संबंधी है, पुराने प्रेमी जोड़े हैं, कुछ एक परेशानियां आ सकती हैं। लव पार्टनर से मुलाकात ना हो पाने के कारण मन थोड़ा परेशान रह सकता है, मन में थोड़ी उथल पुथल रह सकती है, मन थोड़ा खिन्न हो सकता है। जो विवाहित हैं, जो पति पत्नी जो है, संतान का सुख जो है पा सकते हैं। इस सप्ताह कुछ अच्छी खुशखबरी उनको सुनने को इस सप्ताह मिलने वाली है। घर में खुशखबरी आने वाली है, इसके लिए तैयार हो जाइए। इस सप्ताह जो है शुरुआत में भले कुछ एक बाधाएं लेकर आए, बाधाओं का सामना करना पड़े, लेकिन सप्ताह का जो मध्यकाल होगा उसके लिए सुखद एवं सफलदायक सिद्ध होगा। अगर जो जातक शुरू में परेशान रहते हैं उनका मध्य का समय मतलब अच्छा रहेगा। अब कुछ जातक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो जातक अलग अलग जातक होते हैं, एक ही राशि के अलग अलग प्रभाव आते हैं, ग्रहों की स्थितियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि आपके जन्म के समय के अनुसार डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह कैसा है। इसलिए सभी ग्रहों के बारे में मैं बता रहा हूं ताकि कहीं से कोई छूट ना जाए, किसी की भावनाओं को चोट ना पहुंचे। कहेंगे कि गुरुजी सबकी बात करते हैं पर ये बोले तो मेरा ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं होता कि सबका जन्म समय थोड़ा इधर उधर हो जाता है, अलग एक ही समय पे सब पैदा नहीं होते। इसलिए मैं कुछ जातकों की बात कर रहा हूं, तो आप इसीलिए मैंने शुरू में बोला था वीडियो को आपको पूरी देखनी है, इसलिए आप सुनते चलिए। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है इस सप्ताह। अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो जो ये सप्ताह बढ़िया बीतेगा। आगे बढ़ते हैं। काम विशेष में सफलता की प्राप्ति के लिए आपको स्वजनों से मिलना चाहिए, उनसे गुप्त शत्रुओं से शुरू में बोला मैंने सावधान रहना है। जातकों को सप्ताह की शुरुआत में लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ेंगी, ये भी मैंने बताया। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और जो है सेहत का विशेष ख्याल रखना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हालांकि यात्रा से न सिर्फ आपको लाभ की प्राप्ति होगी बल्कि नए संबंध भी बनेंगे। यात्रा अगर आप करेंगे उससे सिर्फ लाभ ही नहीं होगा, नए संबंध भी बनेंगे। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित मामलों में सफलता की प्राप्ति के शुभ संकेत इस सप्ताह दिखाई दे रहे हैं। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए सप्ताह जो है का जो मध्य होगा अच्छा फल देने वाला रहेगा। महिलाओं और नौ परिवेश लोगों के लिए सप्ताह अच्छे फल देने वाला है। प्रेम, उनके आपस में प्रेम बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा। जो दूरियां थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही, नजदीकियां आएंगी। दोस्तों, सेहत में जो है ध्यान बार बार कहा जा रहा है रखिए। ग्रह नक्षत्र बार बार इशारा कर रहे हैं, सेहत का विशेष ध्यान रखना है। मौसम परिवर्तन हो रहा है, उसको लेकर सप्ताह की शुरुआत जो होगी, किसी बात को लेकर प्रियजन और मित्रों से विवाद का भी सामना करना पड़ेगा, मनमुटाव का भी सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में भी कामकाज की अधिकता बनी रहेगी। इस दौरान कठिन श्रम और प्रयत्न द्वारा ही धन का जो है उपार्जन संभव हो सकता है, यानी कि धन कमा सकते हैं। लाभ की जो है अपेक्षा व्यय की अधिकता बनती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको विरोधी जो है सक्रिय रहेंगे, आपके पद एवं प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश वो लोग करेंगे। दोस्तों, इस दौरान गुप्त शत्रुओं से खूब सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। प्रेम संबंध अगर नए सोच रहे हैं किसी को प्रपोज करने का, यानी कि नया प्रेम संबंध में जाना चाहते हैं, जो नवीन जातक हैं वो थोड़ा सा सावधान रहें। कठिन समय में लव पार्टनर का साथ तो उनको मिलेगा, परंतु शुरू में दिक्कत होगी। हालांकि आपको सेहत से संबंधित परेशानियां भी रहेंगी। जो युवा हैं उनको लेकर सेहत में थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पुरानी बीमारी अगर कोई थी तो वो परेशान कर सकती है, इसके चलते आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। घर में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर भी मन थोड़ा चिंतित रहेगा। इस सप्ताह को जातकों के लिए सुखद एवं आनंद से भरपूर रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत किसी
प्रियजन के घर पर आगमन की खुशियों का माहौल बना रहेगा, यानी कि कोई गेस्ट, कोई प्रियजन आपके घर आ सकता है। घर परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा। करियर कारोबार में मनचाही प्रगति मिलेगी, लेकिन किसी जगह धन निवेश करते समय या फिर करियर में कोई बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों की राय जरूर ले लें। कहीं भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कहीं भी पैसा लगाने जा रहे हैं, तो आपके जो शुभचिंतक हैं उनसे जरूर एक बार पूछ लें। विदेश से जुड़े काम करने वालों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में जो है फैसला आपके पक्ष में आएगा। प्रेम संबंधों में जो जातक है प्रगाढ़ता आएगी, बार बार बोला जा रहा है, इसका विशेष ख्याल रखें। माता की सेहत को लेकर थोड़ा सा चिंतित इस सप्ताह आप रहेंगे, उनका स्वास्थ्य थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। यह सप्ताह कुछ जातकों के लिए शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही संतान से कोई सुखद समाचार सुनने को मिलेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन की क्रय विक्रय में मनचाहा लाभ मिलेगा। करियर कारोबार को लेकर की गई यात्रा से लाभ होगा। रोजी रोजगार की दिशा में प्रयासरत लोगों को सप्ताह के अंत तक बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। घर की साज सज्जा या सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर अधिक धन खर्च हो सकता है। परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर निकल सकते हैं। यात्रा सुखद एवं मनोरंजन से परिपूर्ण रहेगा, भरा रहेगा। जो अंत का समय होगा, सप्ताह के अंत का, इष्ट मित्रों के साथ जो है अच्छे संबंध बनेंगे, उनसे मुलाकात हो सकती है। वैसे मित्रों से आप मिल सकते हैं जिनसे आप एक लंबे अरसे से नहीं मिले थे, उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं। आप अपने लव पार्टनर को इस सप्ताह सरप्राइज भी दे सकते हैं, कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं। ऐसे योग बन रहे हैं, बनते हुए ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यह सप्ताह कुछ एक चुनौतियां भी लेकर आने वाला है आपके लिए। हालांकि धैर्य और संयम के साथ अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने पर आपको सफलता की प्राप्ति संभव होती दिखाई दे रही है। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज को लेकर व्यर्थ की उलझनें आपकी बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को उत्तरदायित्वों की अधिकता से कुछ एक सेहत संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। किसी नई योजना पर धन निवेश करते समय सावधानी बरतना है आपको। पास के जो है फायदे में दूर का नुकसान करने से बचें, यानी कि पास के लिए फायदे के चक्कर में दूर का नुकसान आप ना कर लें। घर परिवार से जुड़े किसी भी विवाद का हल निकालते समय स्वजनों की भावनाओं को अनदेखी ना करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से आए किसी बड़े खर्च के चलते आपको उधार लेने की नौबत तक आ सकती है। आपके प्रेम संबंध में किसी तीसरे की एंट्री हो सकती है। कुछ गलतफहमियां पैदा कर सकता है वो इंसान, जिसे विवाद के बजाय संवाद से सुलझाने का प्रयास करिए। विवाद ना करिए, जितना कोशिश करिए कि शांति से उस बात को निपटा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कठिन समय में जीवन साथी का पूरा साथ आपको इस सप्ताह मिलेगा। ऐसा वक्त जो आएगा जहां आपको लगेगा कि आपको अपने जीवन साथी की आवश्यकता है, वो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी मदद के लिए तत्पर रहेगा। दोस्तों, जातकों को इस सप्ताह समय और धन दोनों का प्रबंधन करके चलना होगा। बेवजह का मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है। काम में सफलता के लिए आपको जो है आज का काम कल पर टालने की आदत से बचना चाहिए। यह सबसे पहले मैंने शुरू में बोला था, इसका विशेष ख्याल रखें। आज का काम आज ही निपटाएं, कल पर मत टालें। समय पर इष्ट मित्र का सहयोग ना मिल पाने पर मन में निराशा के भाव जग सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभदायक रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कठिन परिश्रम करने पर ही सफलता के योग बनेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। जो महिलाएं कामकाज करती हैं उनको थोड़ा ये समय जो है थोड़ा चुनौती वाला रहेगा। लव पार्टनर के साथ बेहतर समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि आपको अपने प्रेम का लोगों के सामने प्रदर्शन करने से बचना चाहिए। प्रेम प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी आपको पड़ेगी इस सप्ताह। इसका विशेष ख्याल रखें। प्रेम संबंध में है, चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पार्टनर के बीच संबंध है, आपके जैसे भी, अपने तक ही सीमित रखें तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, ये सप्ताह जो है जातकों को अपनी वाणी और क्रोध जो है बहुत बुरी चीज़ है। क्रोध पर संयम रखना है, नियंत्रण रखना है। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपकी बात से ही बात बनेगी और बातों से ही बात बिगड़ेगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का मिलाकर चलने पर ही काम समय पर पूरा हो पाएगा। शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम के साथ साथ बौद्धिक श्रम की भी आवश्यकता पड़ेगी।
सेहत के प्रति अधिक सावधानी बरतें, अन्यथा कोई पुराना बीमारी एक बार फिर से उभर सकता है। सप्ताह के मध्य में कारोबार के सिलसिले से लंबी दूर की यात्रा संभव है। यात्रा सुखद एवं आशा के अनुरूप लाभ देने वाली साबित होगी। प्रेम संबंध में लव पार्टनर के निजी जीवन में जरूरत से ज़्यादा दखल न दें, इसका विशेष ख्याल रखें। शुरू में मैंने बोला था दोस्तों, कुछ जातकों को जो है कारोबार में उतार चढ़ाव, फिर प्रतिद्वंदियों का सामना भी करना पड़ेगा। रोजी रोजगार की दिशा में प्रयासरत लोगों का इंतजार थोड़ा बढ़ सकता है। किसी नई योजना में धन लगाने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना ना भूलें, इसका विशेष ख्याल रखें। सप्ताह के मध्य में घर परिवार में कुछ एक उलझनें तो रहेंगी जिन्हें आप अपने विवेक से सुलझा भी पाएंगे। इसमें आप आसानी से कर पाएंगे। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद या सलाह से आपकी बड़ी समस्या का समाधान आप खुद से निकाल लेंगे। प्रेम संबंधों को लेकर दिखावा करने से बचें, अन्यथा आपकी बेवजह अपयश यानी कि मान हानि हो सकती है, परेशानी झेलनी पड़ेगी आपको। इसका विशेष ख्याल आपको रखना है। तो दोस्तों, यथा आने वाला सप्ताह यानी कि कल से शुरू हो रहा है सप्ताह 20 से 26 दिसंबर कैसा रहेगा, साप्ताहिक राशिफल के बारे में जाना हम लोगों ने। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम जरूर मेंशन करिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। ये सप्ताह आपके लिए मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा बीते, यही कामना करते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।